केलो देखो टाइगर टाइगर। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। और मैं आज बना रही हूँ मटन विंटर स्पेशल सूप, जो कि बहुत ही इजी है। इससे पहले भी मैंने चैनल पर शेयर किया था, बट न्यू व्यूवर्स और न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन होते रहते हैं, तो अभी बना रही हूँ, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। बाय द वे, मैंने सुबह शाम की चाय तक का व्लॉग शूट किया है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए थे, थोड़े थोड़े आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैंने दूध गर्म कर लिया था, क्योंकि ये रात का दूध था, तो सुबह मैंने गर्म कर लिया था। सूप बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा तेल ऐड किया है, बट कुकर में ना थोड़ा सा पानी रह गया था, तो उसी वजह से बहुत छींटें उछल रही थी, मुझे थोड़ा ढककर बनाना पड़ा। तो मैंने यहाँ 3 अदद साबित टमाटरों को कट्स लगाकर यहाँ ऐड कर लिया है तेल में, और 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की मैंने साबित इसमें ऐड कर ली है। तेल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इस तरह से आपको टमाटोज़ में कट्स लगाने हैं। ये आर पार कर देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। बहुत ही इजी सूप है, कोई भी इसको बना सकता है, कोई झंझट ही नहीं है कि ऊपर से प्याज तल कर डालो या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा मसाले ऐड करो, बाहर से मंगवाओ, दही ऐड करो, कुछ भी ऐसा एज सच इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ 1 kg मटन ऐड किया है, बोनलेस, और उसके बाद मैं यहाँ सिंपल से रेगुलर मसाले ऐड कर रही हूँ, जो कि है अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। नमक, काली मिर्च पाउडर मैंने यहाँ 2 से 3 चाय के चम्मच ऐड किया है। और आप चाहो तो हल्का सा गरम मसाला घर का, या फिर चिकन तंदूरी मसाला या मटन मसाला दम पे लास्ट में डिश आउट करने से 5 मिनट पहले आप ऐड कर लेना। इसको अच्छे से भून लूँगी तेल में, अराउंड 5 मिनट्स तक मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और फिर गोश्त का पानी भी अपना छूटेगा। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और डाल दूँगी, लॉक कर दूँगी 2-4 सीटी तक, और प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको गर्म कर डिश आउट कर दूँगी। दैट्स इट। जल्दी में है और आप ज़्यादा झंझट वाले पकवान नहीं करना चाहते, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपके घर में अगर दावत है, तो भी आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व कर सकती हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, विंटर स्पेशल है, छोटे बड़े सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। और फिर मैंने साथ का साथ ही यहाँ आटा भी गूंद लिया था। आज जवारी की रोटियाँ नहीं डालूँगी, क्योंकि इसके साथ मुझे जवारी की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट कौन सी भी रोटी इसके साथ चला लो बहुत परफेक्ट जाती है। नान, एनी टाइप ऑफ ब्रेड, चपाती, फुलके या फिर रोटियाँ, बट जवारी की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती, तो मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। आज पूरे गेहूं की रोटियां ही बनाऊंगी। और देखिए तो मेरा बेडरूम कितना मैसी हुआ हुआ है, कितना फैला हुआ है। बच्चे भी अभी घर पर है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, बारिश की वजह से स्कूल में एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल गई है। ईद की भी मिली थी, उसके बाद छुट्टियां कंटिन्यू हैं। और ये क्लॉथ, ये बेडशीट के कुछ कपड़े मैंने बनाए थे, इससे पहले मैंने व्लॉग में आपके साथ शेयर किए थे। तो जो बच्चे डैमेज कर देते हैं बेडशीट्स, कुछ भी शरारतें करके या फिर फट जाते हैं, तो उसको मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा कपड़े को भिगा लिया था मैंने पानी से, और स्क्वीज़ आउट कर यहाँ फर्नीचर के जो भी सरफेसेस होते हैं, जो बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, मेस भी होते हैं और डस्टी भी हो जाते हैं, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे डेटॉल
इसमें कोई सॉल्यूशन ऐड नहीं कर रही हूँ। डेटॉल भी इसमें थोड़ा सा ऐड करके कपड़ा कच्चा कर कर भी आप इसको वाइप आउट कर सकती हैं, लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा डेटॉल की खुशबू पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैं अवॉइड कर लेती हूँ। आपके पास ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप ज़रूर डेटॉल में कपड़ा डिप करके स्क्विज आउट कर कर वाइप कर लीजिए। अभी सारी चीज़ें समेटूंगी और फटाफट से क्लीनिंग कर दूंगी। उसके बाद बेडशीट्स भी बदलने हैं, क्योंकि हम लोग लाए थे न्यू बेडशीट्स जो कि ईद पर मैं बिछाई ही नहीं, तो फिर मैं बेडशीट्स चेंज कर ली थी। और ये है न्यू बेडशीट जो कि ब्लू कलर में है। इसके साथ डबल बेड की बेडशीट है, तो इसके साथ अच्छे खासे बड़े पिलोज़ भी आए थे और ये हम लोग ये एक्स्ट्रा पिलोज़ भी ला लिए थे जो कि मैं भी यूज़ करूँगी। ब्लू बेडशीट है तो सोचा कि ब्लू कवर्स ब्लू सा ही सब अरेंज कर लूँ। एंड देन बेड वॉज रेडी। और फिर मैंने कुछ परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, तो मॉप मैंने परचेज़ किया था, बहुत ही अमेजिंग है। ये मैं सेकंड यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक दो पार्ट्स है इसके जहाँ हम पानी में डिप कर सकते हैं और दूसरी तरफ इसका पानी ये निचोड़ देता है। इसमें आया था माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो कि बहुत अमेजिंग है और जहाँ पर पहुंचा जाता नहीं, और मैं इस वाले ख़ास करके इस वाले एरिया में मैं अंदर जाकर झुककर साफ़ करती थी, वो उससे मैं बच गई हूँ। ये रोटेशन मूवमेंट है इसका, क्लीनिंग का जो नीचे वाला पार्ट है वो रोटेट करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और घर का सारा कोना कोना साफ़ ही रखना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि नेहा बीबी जो है ना चूहे की तरह जाकर इधर उधर बैठ जा रही है चेयर्स के नीचे, और कुछ भी छोटे से छोटा कुछ भी कचरा कुछ भी गिरा हुआ होना फ़ौरन से उसको गौर से लेकर हर चीज़ मुंह में, और क्रॉल भी कर रही है, तो अच्छा नहीं होता इस तरह सारी चीज़ें रखना। तो घर पे डेली ही पोछा हो रहा है, तो इसीलिए ये मेरे बहुत काम आया और बहुत अच्छा है। ये टाइल्स है पत्थरों पे कंफर्टेबली अच्छे से क्लीन हो जा रहा है और कोई धब्बे भी इस पे नहीं पड़ रहे हैं पानी के। मेरी शेड्यूल मेरी रूटीन के हिसाब से ये मुझे बहुत परफेक्ट लगा है। अगर आप भी इसे स्विच करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट लैंड कर सकती टू परचेज़। अराउंड 2 बजे के बाद ये नमाज़ पढ़कर भी आ गए थे और नाश्ता भी मेरा ऑलमोस्ट बन गया था। सिर्फ पराठे डालने थे और सूप गर्म कर कर मैं यहाँ डिश आउट कर लूँगी। ये गालीन हम लोग लाए थे रमज़ान से पहले, जो कि मैंने अब बिछाई है, क्योंकि कोई चीज़ यूज़ ही नहीं जैसा मैं अरेंज करना चाह रही थी ईद वाले दिन। तो आज जुम्मा था, तो फिर हम लोगों ने ईद की जो मैंने सारी प्रिपरेशन सोच कर रखी थी वो मैंने आज कर ली। और मदीहा बीबी यहाँ सारे खिलौने समेट रही है जो कि नेहा ने फैला रखे थे, खेल रही थी नेहा। दस्तर बिछाया, सूप रोटी सर्व की, और सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। बच्चों के जब स्कूल्स होते हैं ना, वही अच्छा टाइम होता है, हर चीज़ परफेक्टली टाइम पे हो जाती है। बैठ रहे नो? नाश्ता करने के बाद जो भी बर्तन निकलते हैं वो सारे समेटे थे। और ये ड्रेस मैंने ईद के दूसरे दिन हम लोगों के पास कुर्बानी थी, तो उस टाइम पे मैं पहनूंगी ऐसा सोच कर रख ली थी, बट हुआ नहीं क्योंकि इतना टाइम
टाइट था, शेड्यूल बहुत टाइट था तो हुआ ही नहीं। और ये सूट बच्चों के कपड़ों के साथ रखी थी मैं तो इसका हशर नशर हो गया, इतनी जुल्फियाँ आ गई है। अब मुझे टाइम भी नहीं था इस्त्री करने का क्योंकि जुम्मा था, टाइम थोड़ी एक्स्ट्रा रूटीन भी होती है अपने ख़ुद के लिए, आखिरत के लिए। तो फिर मैंने जैसे तैसे फटाफट से सारे काम करते गई। और बच्चे थे घर पर तो नेहा बच्चों के साथ कभी मेरे पास, ऐसा मैनेज हो जा रही थी। और जो भी तिलावत थी वो की, ज़्यादातर तो 90% यासीन और सूरह कहफ ही पढ़ते हैं। मैंने भी वो पढ़, सारी रूटीन करते करते शाम हो गई थी और नेहा बीबी सो गई थी, बच्चे चले गए थे ट्यूशन। तो ये मेरे जेठ का बेटा है जो नेहा से खेलने के लिए आया था, बट नेहा सोने की वजह से उसके खिलौनों से थोड़ी देर खेलने लगा। आई एम जस्ट वॉचिंग हिम। और फिर शाम में चाय बनाने लगी तो इन्होंने कहा कि 2 चाय बनाओ क्योंकि मैं भी पीऊँगा। ये ऐसे कहते नहीं, ये चाय पीते ही नहीं, बट इन्होंने बोला तो फिर हम दोनों ने साथ चाय पी और ये कुछ काम से बाहर चले गए। घर जो भी बिखरा हुआ था मैं फिर घर समेटने लगी। उतने में नेहा भी उठ गई थी। सोचा था अच्छे से इसको वीडियो बनाऊं, बट लड़की सुनती कहाँ है, मेरे पीछे ही लगी रहती। नेहा बीबी इज बैक। हेलो, देखो टाइगर टाइगर। और ये थी मेरी छोटी सी रूटीन। अब एक प्यारी सी हदीस के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। हदीस है, ना लौटाने की नीयत से क़र्ज़ लेना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों का माल बतौर क़र्ज़ लेता है और उसे अदा करना चाहता हो तो उसकी तरफ से अल्लाह ताला अदा फरमा देते हैं, लेकिन जो शख्स लोगों का अमाल वापस ना करने के इरादे से लेता है अल्लाह भी उसे तबाह कर देते हैं। अल्लाह इस बुरे सिफात से सबको की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो लाजमी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग। देन टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।